सबको राम राम। आज हम वैदिक का आपको एक ऐसा अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें हमें अपने रोगों के बारे में मालूम और हर ग्रह की अपनी हर प्रथम भाव से लेके 12 भाव तक क्या स्थिति, 12 राशियों का हमारे शरीर से क्या संबंध है और 12 राशियों से हमें क्या क्या बीमारियों के होने की संभावना होती है। 12 राशियों का हमारे अंगों से क्या संबंध है, हमारे अंगों पे राशि का क्या प्रभाव पड़ता है। 1 से लेकर 12 राशियां होती हैं। ये हमारे शरीर के किन किन अंगों से जुड़ी होती है। जो हमारी 12 राशियां आती होती हैं, जो हमारी प्रथम राशि होती है वो मेष से लेके मीन तक किन किन अंगों से उनकी तालमेल होती है, ये जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है। नंबर 1, हमारी मेष राशि। मेष राशि क्या है? मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और इसका संबंध किससे होता है? मेष राशि सबसे पहले राशि, और हमारे शरीर के पार्ट्स ऑफ बॉडी में सबसे पहला अंग क्या है? सर। तो मेष का संबंध हमारे सर से है। सर नंबर 1 सर। इसका अंग बाहरी और अंग आंतरिक। ठीक है। सिर, मस्तिष्क और दिमाग। नंबर 1 मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। इसके अंदर उतावलापन होता है, जल्दबाजी होती है और किसी भी काम को करने में सक्षम होता है। अब यहीं से दूसरी बात समझा रहा हूं। अगर किसी के लगन में, मेष राशि में या लगन में राहु बैठा है तो उस व्यक्ति के फेस पे कहीं ना कहीं तिल जरूर होगा। नंबर 2, वृष राशि, मुंह। वृष राशि का संबंध हमारे मुंह से होता है और मुंह से यह कंठ की नाली। अगर किसी का दूसरे स्थान पे राहु बैठा है तो उसका चिन्ह मुंह पे कहीं ना कहीं तिल का निशान होगा। अब आती है नंबर 3, मिथुन राशि। दोनों हाथ, दोनों कंधे, फेफड़ा, श्वास लेने की नली। अगर आपका तीसरे भाव में राहु है तो आपकी बाजुओं पे तिल होगा। कुंडली से अपने अपने आप सब चीजों को जानने का प्रयास करो, आपको अच्छा लगेगा। दोनों हाथ, दोनों कंधे, वक्ष स्थल, फेफड़े, श्वास लेना, कर्क, हार्ट, दिल। यदि आपकी कुंडली में चौथे स्थान पे राहु बैठा है तो आपके हार्ट पे तिल तिल का निशान हो सकता है। नंबर 5, सिंह राशि। पेट, पाचन शक्ति का संबंध होता है। यदि 5 नंबर पे है तो कहीं ना कहीं पेट पे तिल होगा। नंबर 6, कन्या, कमर। छठी राशि कन्या कमर होती है, अंतड़ियां, पेट के भीतर का निचला हिस्सा। तुला राशि, पेट, नाभि के नीचे का भाग, गुर्दे। अगर राहु सप्तम स्थान में है तो ऐसे व्यक्ति के पेट और नाभि के नीचे का भाग पे कहीं ना कहीं तिल होने की संभावना है। वृश्चिक, गुप्तांग, योनि। अगर अष्टम स्थान पे किसी का तिल है तो उसके प्राइवेट पार्टों पे तिल हो सकता है। धनु, जगहों पर स्नायु मंडल, नसें जिनसे रक्त प्रभावित होता है, जगहों पर तिल हो सकता है। नंबर 10, मकर, घुटने, हड्डियां तथा अंगों के जोड़। कुंभ, पिंडलियां और 12 मीन, दोनों पैर शरीर से। हमारी जन्म की राशि जो होती है, हर व्यक्ति की जन्म की राशि जो होती है वैसे ही होती है जिस हिसाब से उसका जन्म होता है। जिस दिन जो जातक पैदा होता है उस दिन चंद्रमा जिस राशि में होता है उसकी जन्म राशि भी वही। जिस व्यक्ति के लगन में चंद्रमा जहां पे भी बैठा होता है उसे हम राशि बोलते हैं, और जो लगन होता है, जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है उसे हम लगन बोलते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही होती है। पृथ्वी जिस टाइम सूर्य की जिस क्षेत्र में घूम रही होती है वो क्षेत्र उस बच्चे का लगन होता है।
और जन्म होने के बाद 9 ग्रह अपना भ्रमण कर रहे होते हैं। 9 ग्रह में जो भी ग्रह पे भ्रमण कर रहा होता है, राशियां एक जगह पे होती हैं और ग्रह भ्रमण करते रहते हैं। और जो भी ग्रह जहां पे भी भ्रमण कर रहा है और चंद्रमा जिसका जहां पे भी आ जाता है वो उसकी राशि। यदि व्यक्ति की जन्म राशि कमजोर होती है या लगन कमजोर होता है तो भी शारीरिक स्थिति से व्यक्ति कमजोर होगा। यदि लगन कमजोर है और राशि कमजोर है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ढीला होगा और हष्ट पुष्ट अच्छा नहीं होगा। अगर आपकी राशि भी कमजोर पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक व्यथा परेशानियों से जूझना पड़ता है। इन राशियों में से अनेक प्रकार की बीमारी भी जुड़ी होती हैं। जैसे राशि से अंक जुड़े होते हैं वैसे ही बीमारियां भी जुड़ी होती हैं। जैसे अभी हमने राशियों से अंक का वर्णन किया, कुंभ राशि का पिंडलियां और मीन राशि के दोनों पैर, किस भाव में कौन सा अंग विचार करें कि रोग निर्धारण में भाव की क्या भूमिका होती है। आज हम बताएंगे किस भाव से कौन से अंग का विचार करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें जो भाव प्रथम भाव होता है वो होता है हमारा सिर। और ऐसे ही क्रम से चलता रहता है। सिर हो गया, मुख हो गया, गला हो गया, हार्ट हो गया, पेट हो गया। इस प्रकार से ये पूरा 12 तक चलता है। और 12वां भाव पैर होता है। सिर हो गया, मुख हो गया, गला हो गया, हड्डियां हो गया, पेट हो गया। इस प्रकार से ये पूरा 12 भाव चलते हैं। इन्हें 12 भाव पैर का होता है। किस भाव से किस अंक का विचार होना चाहिए। प्रथम भाव लगन जो विचार होता है वो सारा हमारी हेल्थ का, आपकी पर्सनालिटी का, आपको दिखने में कैसा रहेगा, क्या आपके चेहरे, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपके शरीर को देखकर ही लोग के ऊपर इंप्रेशन प्रभाव पड़ता है। बॉडी आपकी कितनी मजबूत है तो पूरे शरीर का हाव भाव लगन से ही मालूम हो जाता है। बीमार होने पर आप जल्दी ठीक होंगे या देर में लगेगी, ये भी आप लगन से जान सकते हैं। हमारे शरीर की गतिरोधक क्षमता है वो भी हमें लगन से पता चलती है। आपका सिर बाल अगर पहला घर आपका अच्छा है तो ओल्ड एज में विचार भी इससे ही करेंगे। और शरीर को जो बल है उसका विचार भी हम यहीं से करेंगे। हम लगन से अपने बारे में, हमारे चेहरे के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रंग के बारे में और हम ओल्ड एज के बारे में भी यहीं से देखते हैं। अगर हमारा लगन मजबूत होता है तो हमारी आयु पूरी होती है हमारा। और अगर हमारा लगन कमजोर होता है तो हम लंबे समय तक नहीं जी पाते। द्वितीय भाव आपके चेहरे का है, आंख का, विचार का, इसी से होगा। 12वें भाव का विचार भी 12वें भाव का विचार भी आंख का विचार करती है। अगर पुरुष की कुंडली है दूसरे भाव में दाई आंख का विचार होगा और स्त्री की कुंडली है तो 12 भाव से बाई आंख का विचार होगा। अगर स्त्री की कुंडली में दूसरे भाव में लेफ्ट आंख का विचार करेंगे और 12वें भाव से राइट आंख का विचार करेंगे। दूसरा भाव मुख से भी संबंध रखता है, दांत मसूड़े से भी संबंध रखता है। कोई बीमारी है तो आपके सेकंड हाउस से देखनी पड़ेगी। इसके फेस पर कई पिंपल्स भी होंगे, नाखून, उंगलियों का विचार भी यहीं से किया जाएगा। ठीक है। तृतीय भाव नाक, कान, गला, इनका विचार थर्ड हाउस से होगा। अब हमने क्या बोला, नाक, कान, कौन से हाउस से होगा, थर्ड भाव से होगा। कंधों का विचार इसी से होता है, श्वास नली का विचार भी इसी से होता है। कुछ लोगों को दमा खांसी हो तो उसका विचार भी यहीं से होता है। हर रिश्ते का भी विचार ही इसमें देखा जाता है। जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो मैं बताता रहूंगा। हाथ का पहला भाग का विचार भी इसी से होता है। शरीर का भौतिक विचार भी इसी से होता है। व्यक्ति के डर और भय से वीरता को बताता है। थर्ड हाउस अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति के अंदर डर भय कम रहेगा। अगर थर्ड हाउस कमजोर है तो व्यक्ति में भय रहेगा। और थर्ड ग्रह में कोई मजबूत ग्रह बैठा है तो उस पर डर नहीं। चौथे भाव का हार्ट का विचार फेफड़े का विचार होता है। विचार उसी से करेंगे, इसी से ब्लड का भी विचार। आपका ब्लड कैसा होगा, खून कैसा होगा। पांचवें भाव से पेट के ऊपर हिस्से का विचार करते हैं। किसी का पेट कितना निकला हुआ है,
पेट कितना निकलेगा, कितना बढ़ेगा, इसका विचार भी इसी से करेंगे। पित्त की थैली भी इसी को लेकर, लीवर की भी इसी से लेकर पांचवें हाउस से होती है। छोटी आंत का भी इसी से देखा जाता है। अग्नाशय अमनाशय जो होता है, अमाशय हमारा, उसका भी विचार इसी से होता है। भोजन की पाचन का काम भी इसी। छठा भाव से पेट के नीचे वाले हिस्से को देखेंगे, इसकी बड़ी आंत का विचार इसी से करते हैं। किडनी का विचार भी इसी हाउस से करते हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव, सप्तम भाव क्या है? छठे भाव से हमने देख लिया पेट के नीचे वाला हिस्सा। अब सातवां भाव, सातवें घर से मूत्र से संबंधित अंगों का विचार भी इसी से किया जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि का विचार भी इसी से किया जाएगा। स्त्रियों की कुंडली में गर्भाशय का विचार भी इसी से किया जाएगा। हमारे गुप्तांगों का विचार भी इसी से किया जाएगा। अब आप देखिए कितनी कितनी गहराई आपके पार्ट्स हो। जब हम कुंडली देखते हैं, तो आगे बताता हूं। अष्टम भाव से, अष्टम भाव से मल द्वार का विचार किया जाएगा। अगर किसी को पाइल्स से संबंधित परेशानी हो, गैस अधिक बनती हो, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसका आठवां भाव पीड़ित हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपंग है या अंगहीन है, हम उससे अंग विचार करेंगे। वीर्यवाहिनी नस का भी विचार करेंगे, इसी से करेंगे। अष्टम भाव हो गया। नवम भाव कुल्हा, जांग, तंत्र का भी विचार इसी से किया जाएगा। नाइन्थ हाउस से स्त्री के लोअर पार्ट का भी विचार इसी से किया जाएगा। नाइन्थ हाउस सही होने पर स्त्री के शरीर की संरचना अच्छी हो सकती है। दसम भाव से घुटनों का विचार सबसे पहले करेंगे। इस भाव से पाप ग्रह होने से आपके घुटने में परेशानी हो सकती है। दसम भाव से बुरा ग्रह होने पर लोगों के पैरों को ऑपरेशन भी हो सकता है। यदि 10वां ग्रह आपका खराब है तो आपके घुटनों का ऑपरेशन या घुटनों के दर्दों का, क्योंकि 10वां भाव किसका है, कोई बताएगा मुझे? शनि का मकर से 10वें भाव का संबंध हमारे घुटनों से है। जब शनि खराब होता है तो हमारे घुटनों में दर्द पाया जाता है। जिस व्यक्ति के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उस व्यक्ति को शनि की परेशानी पाई जाएगी, शनि खराब पाया जाएगा। अच्छा, 11वां भाव नाक, कान, गला, तृतीय भाव से अगर पुरुष है तो दाया नाक, कान, गले, कंधे का विचार तीसरे से, और 11वें से बाएं नाक, गला, कंधे का विचार किया जाता है। अगर स्त्री की कुंडली में है तो तीसरा भाव बायां होगा और 11वां भाव दायां होगा। यहां से पिंडलियों का विचार भी किया जाता है, क्योंकि शनि का हमने 11वां भाव बताया कुंभ राशि पिंडलियों से, तो यहाँ पिंडलियों में दर्द होता है तो वहां 11वें भाव को भी देखा जाता है। अब देखिए 12वां भाव, पैर के निचला हिस्सा जिसे हम पांव बोलते हैं, पैर की उंगलियों पर विचार भी हम इसी से करते हैं। शारीरिक मजबूती का विचार भी इसी से होगा। थकान, नींद, तनाव, इनका विचार भी इसी से किया जाएगा। अगर किसी भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है और अगर उससे उससे पहले घर में और बाद वाले घर में कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो उस घर की नेगेटिव का प्रभाव भी कम करेगा। ये हमने आपको 12 भाव में कौन कौन सी बीमारी कहां कहां हो सकती है, कैसे हो सकती है, बताया। अब हमें कुंडली के 12 भावों के कारक तत्वों के बारे में हम आपको जानकारी, वह ग्रह जो किस भाव का कार्य करता है, उन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पृथ्वी अपने धुरी की परिक्रमा से पूरब की ओर घूम रही है। अगर हम देखें पाएंगे कि राशि चक्र की राशि एक एक करके उदय होगी। राशि चक्र प्रत्येक राशि पूर्व क्षितिज पे 24 घंटे के पश्चात पुनः उदय होता है। 24 घंटे में 12 राशि हैं, 2 घंटे का एक लगन होता है, 2 घंटे का एक लगन होता है, एक कॉमन सी है, 10-10 5-5 मिनट का फर्क है, वो बात अलग है। 12 राशियां एक दिन में सबकी सब उदय, और आप वहां से अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जब राशि उदय हुई और जब आपके बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम कौन सी राशि का समय था। जो राशि का समय था वो लगन है, और जहां चंद्रमा बैठा होता है वो चंद्र राशि होती है। कुंडली के 12 भाव लगन के जन्म कुंडली के प्रथम भाव भी कहा जाता है। द्वितीय भाव को अर्थ का, लगन को गिने जाने पर दूसरा भाव
अन्य भाव इसी प्रकार से लगन भाव से गणना की जाती है। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से जीवन को निश्चित पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त, कर्म करने की बात खत्म कर देते हैं, वहां से हमारा विनाश होना शुरू हो जाता है। जहां तक हमारा कर्म है आप वहां तक करते जाइए। अब वहां आपके अंतिम समय के बाद जब आपका जन्म उदय होगा, वहां से आपका वो जन्म वो कर्म भी काउंट होगा। उससे आगे की शिक्षा वहां आपको मिलेगी। यदि इस जन्म में आप ज्योतिषी नहीं बन पा रहे हैं, अगर सीखने में आपकी लगन है, तो अगला जन्म आप एक का अच्छे अनुभव से होगा। ये ज्ञान अंदर से पैदा होता है, कहीं बाहर से खरीदा नहीं जाता। मेरा तो उद्देश्य पढ़ाना और आगे बढ़ाना है। प्रथम भाव देह, काया, शरीर, रचना, व्यक्ति, चेहरा, चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, आयु, सौभाग्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, सम्मति। अगर हमें कुंडली देखनी है तो हमें प्रथम भाव से इन सब बातों के बारे में देखना पड़ेगा। जब हमें किसी ने सवाल करा कि मेरे चेहरे पे फुंसियां हैं, पिंपल्स हैं, तो हमें सीधा लगन देखना। दूसरा भाव संपत्ति, परिवार, वाणी, दाई आंख, नाखून, जीवा, नासिका, दांत, भोजन, कल्पना, अवलोकन, जवाहरात, गहने, कीमती पत्थर, अप्राकृतिक मैथुन, ठगना व जीवन साथी के बीच हिंसा। ये सारी की सारी बातें हम दूसरे भाव से देखेंगे। अगर किसी ने हमसे पूछा, अरे कुल 12 भाव हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कितना आसान तरीका बना के हमें छोड़ दिया है, हम इन 12 भाव से पूरे ब्रह्मांड की जानकारी ले सकते हैं। जब आप प्रयास करेंगे तीसरा भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, साहस, निष्ठा, बहादुरी, सीमा, दाया कान, हाथ, लघु, यातनाएं, नाड़ी तंत्र। देखिए नाड़ी तंत्र की जो बात आती है, नाड़ी तंत्र का संबंध सीधा सीधा बुध से होता है, और तीसरा स्थान सीधा सीधा बुध का है। हमारे शरीर के अंदर नसों में कमजोरी होना, फिट आना, दौरे पड़ना, एलर्जी होना, ये इसका काम बुध का होता है। तृतीय भाव, चौथा भाव परिवार का सुख, जैसे माता, संबंधी, वाहन, भूमि, वाहन, जमीन, जायदाद, जीवन का उत्तर भाग, खजाना, गुप्त प्रेम संबंध, सीना, विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार के हस्तक्षेप, आभूषण, कपड़े। पांचवा भाव संतान, बुद्धि, प्रसिद्धि, श्रेणी, उदार, प्रेम, सुख, मनोरंजन, सट्टा, जन्म, आत्म, जीवन। पांचवा स्थान हमारा ज्ञान का भी है, एजुकेशन का भी है, प्यार का भी है। पांचवें स्थान में किसी के सूर्य आके बैठ जाए, दोस्तों ग्रह अपने अपने प्रभाव डालते हैं। सूर्य का क्या काम है? लाइट, चमकना। जब सूर्य पंचम स्थान पे बैठ जाएगा, उसकी बुद्धि चमकेगी, उसका प्रेम चमकेगा। अब छठा भाव रोग, ऋण, विवाह, अभाव, चोट, मामा, मामी, शत्रु, सेवा, भोजन, कपड़े। मंगल प्रबल वाले और सूर्य प्रबल वाले व्यक्ति कभी झिझकते नहीं, और जिनका मंगल सूर्य खराब होता है वो कभी बोल पाते नहीं। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव पति पत्नी। पत्नी के लिए शुक्र, अगर आप नॉर्मल देखिए, अगर आपके घर में कोई परेशानी आ रही है तो कहीं ना कहीं फीमेल का शुक्र खराब, और ये फीमेल का भी शुक्र खराब है, और बृहस्पति। और यदि किसी कारण से मेल की कुंडली उठाते हैं, उसमें पति पत्नी परेशानी आ रही है, तो उसे भी क्योंकि शुक्र पति पत्नी का कारक है, बृहस्पति उत्पत्ति का। पत्नी की में पति को बृहस्पति माना गया है, और पति को पत्नी के लिए शुक्र माना गया। आठवां स्थान आयु, मृत्यु का, यानी मृत्यु कैसे होगी, जन्म, बाधाएं, दुर्घटनाएं, मुफ्त की संपत्ति। आपको गड़ा खजाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा, विरासत, बेपौती, पैतृक संपत्ति, वसीयत, पेंशन, परिधान, चोरी, डकैती, चिंता, रुकावट, युद्ध, शत्रु, विरासत में मिला धन, मानसिक वेदना, विवाह उत्तर संबंध, जीवन। नवम भाव सौभाग्य, ये भाग्य होता है। हमने जीवन में पिछले जन्म में ऐसे क्या क्रम थे, पंचम और नवम का संबंध होता है। नवम भाव ये भाग्य है। बुजुर्गों का, देवताओं के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आध्यात्मिक उन्नति, लाभ, उच्च शिक्षा, पत्नी का छोटा भाई, पत्नी का छोटा भाई यहां से देखेंगे, भाई की पत्नी भी यहां से देखेंगे, तीर्थ यात्रा, दर्शन, आत्मा को संपर्क।
व्यवसाय, कीर्ति, शक्ति, अधिकार, नेत्र, सत्ता, सम्मान, सफलता, रुतबा, घुटने, चित्र, क्रम, उद्देश्य, पिता, मालिक, नियोजन, अधिकारी से संबंध, व्यापार में सफलता, नौकरी में तरक्की, सरकार में सम्मान। पत्नी की माता का स्थान कौन सा होता है? जब चौथे घर में मां है, सातवें घर में पति है, लड़की लड़की किसी के। अब सातवें स्थान से हम उस चौथा घर देखें तो 10वां घर लड़की की, अगर लड़के की कुंडली है तो लड़की की मां का, अगर लड़की की कुंडली है तो लड़के की मां का। हमें इस तरह से कुंडलियों को देखना पड़ता है। देखेंगे 10वां भाव, व्यवसाय, कीर्ति, शक्ति, अधिकार, नेत्र, सत्ता, सम्मान, सफलता, रुतबा, घुटने, चित्र, क्रम, उद्देश्य, पिता, मालिक, नियोजन, अधिकारी, व्यापार में सफलता, नौकरी में तरक्की, सरकार से सम्मान। जो हमें सरकार से सम्मान मिलता है उसे भी हम, हमारा ये 11वां भाव आमदन का है। हर व्यक्ति की आमदन को यहां से देखा जाएगा। यहां कोई कितना भी बुरा ग्रह बैठा हो वो भी फायदेमंद सिद्ध होता है। देखिए ब्रह्मांड में हमारे पास जन्म हुआ, सारे काम हो गए, लेकिन हम खर्चे भी तो करते हैं। हमारा 12वां स्थान कैसा है? हानि, दंड, कारावास, जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, दान, विवाह, जलाशय संबंधी कार्य, वैदिक यज्ञ, अदा, जुर्माना, जुर्माना जो होते हैं, काम, क्रीड़ा, यौन संबंध। 12वें घर से देखा जाता है। 12वां घर खराब हो जाता है तो पति पत्नी के बैठ सुख में भी कमी आ जाती है। विदेश की यात्राएं, जो लोग विदेश जाते हैं 12वें स्थान पे पापी ग्रह बैठे होते हैं, जब भी वो लोग विदेश जाते हैं। जीवन 2 पल की जीवन है। एकाग्रता, चंद्रमा खराब के लक्षण। सब में पहले कुंडली में हमें लगन को देखना पड़ता है। अगर लगन हमारा मजबूत है तो हमारा स्वास्थ्य ठीक है। फिर हमें चौथे घर को देखना पड़ता है, वहां से परिवार के सुख को देखा जाता है। हम अगर और छठे स्थान से रोग के बारे में देखा जाता है। अष्टम स्थान से मृत्यु, कष्ट, एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना को देखा जाता है। और 12वें स्थान से खर्चे, मृत्यु, परिवार के सुख में कमी, ये सारी बातें 12वें घर से देखी जाती है। और चौथे घर से परिवार का सुख देखा जाता है। 10वें स्थान से कर्म देखा जाता है, हम कौन सा कर्म। 9वें स्थान से भाग्य देखा जाता है। तीसरे स्थान से पराक्रम देखा जाता है। और हमारे ग्रह अपने मित्र घर में बैठे हैं तो वो अच्छे होते हैं, और शत्रु घर में बैठे हैं तो वो पापी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं।